गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 में क्या है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी एनालिसिस से रिलेटेड टर्म्स आएंगे, ठीक है, वो सारे ही तुम किस में पढ़ोगे, इसमें। एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, है ना, मेनली। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है आपका, इसका इंट्रोडक्शन। किसका, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिसिस जो है वो किसका पार्ट है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, कहता है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस। ये किसका एक ब्रांच है आपका, एनालिसिस केमिस्ट्री का ब्रांच है। ठीक है, और केमिस्ट्री किसका ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है। तो साइंस में आया केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में आया आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो कहता है कि ये तो चलो केमिस्ट्री का ब्रांच हो गया, और प्लस में इसका काम क्या है कि किसी भी सब्सटेंस को ये क्या करता है, एनालिसिस करने का काम करता है। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस क्या है नहीं है, उसको मेनली किसी चीज़ का पहचान होता है ना, वो करते हैं हम किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, कहता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड द क्वांटिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, इस मान लो कि अब जैसे कि कोई 2-3 चीज एक साथ में मिले हुए हैं, है ना, तो हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे पर्टिकुलरली। ठीक है, अब ए बी सी डी ई एफ सब साथ में मिले हुए हैं एक ही में। मान लो ये आपका एक है, यहाँ ए बी सी डी ई, आप बताओ इसकी कोई अलग अलग पहचान होगी अब, क्योंकि ये सब साथ में है। तो किसी पर्टिकुलर चीज का काम आपको कैसे पता कि ए का काम क्या है, बी का काम क्या है, सी का काम क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ए अलग निकाल लेते हैं, बी अलग निकाल लेते हैं, सी अलग निकाल दिए, ऐसे करके हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब जब सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। ठीक है, ये हुआ आइडेंटिफिकेशन आपका। दूसरा है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन का मतलब सीधा सा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, कंसंट्रेशन की वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक, तो ये पढ़ते हैं हम किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक, तो मेनली आपका जो ये डिवाइडेड पार्ट है क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री दो में, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरा आपका जहां क्वांटिटेटिव आया वहां क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी मतलब कि कितनी कंसंट्रेशन है उसकी या कितना वॉल्यूम है उसका। ठीक, और जहां क्वालिटी आया, क्वालिटेटिव आया, वहां क्वालिटी की मतलब उसकी क्वांटिटी, कोई भी सब्सटेंस की क्वांटिटी क्या है और क्वालिटी कैसी है। ठीक है, वो हम किस में पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता है, अगर नॉर्मली तुम जानो तो यही होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस का क्वालिटी चेक करते हैं ना, क्वालिटेटिव। तो इसमें कहता है कि इट इज प्राइमरी कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ केमिकल सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, सबसे प्राइमरी चीज क्या होता है किसी भी चीज का, क्वालिटी, है ना, कि कोई भी मिक्सचर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबसे ज्यादा प्राइमरी चीज उसका क्या रहता है, क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी कैसी है ना। कोई कोई चीज होती है क्वांटिटी ज्यादा होती है जिसकी, लेकिन क्वालिटी क्या होती है ना, फिर भी वो उस तरीके का असरदार नहीं होता। लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी हो और क्वांटिटी कम हो तो वो चीज क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक, क्वांटिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा। ठीक है, तो इसमें ये हो गया, आप क्वांटिटी कहता है, क्वांटिटी क्या करता है, कोई चीज को हम जब मेजरमेंट करते हैं ना, एग्जैक्ट मेजरमेंट, वो उस एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, कहता है कि इट इज प्राइमरी कंसर्न विद द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी। अब देखो ये भी प्राइमरी कंसर्न ही है, मतलब कि जिस तरीके से क्वालिटी इंपॉर्टेंट है वैसे ही क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन चाहिए वॉल्यूम का, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, दो, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब है कि फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम और क्वांटिटी में कोई डिफरेंस है, क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ही हुआ, है ना। तो क्या कहता है कि जो आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसका फंडामेंटल मतलब कि प्रिंसिपल क्या क्या है। ठीक है, मेनली तो कहता है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड इन केमिस्ट्री टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन अ
सॉल्यूशन। वही बात हो गया कि कोई चीज कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उस चीज का आप क्या करते हो, पता लगाते हो। किसमें? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आया मतलब कि वॉल्यूम का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक, फिर कहता है आपका इट वर्क्स बाय स्लोली एडिंग अनदर सॉल्यूशन ऑफ अ नोन कंसंट्रेशन अंटिल द रिएक्शन बिटवीन द टू इज कंप्लीट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। सबने टाइट्रेशन पढ़ा होगा। क्या होता है टाइट्रेशन? नोन कंसंट्रेशन का यूज करके अननोन कंसंट्रेशन को हम पता करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि HCl है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है, कि HCl का वॉल्यूम आपको क्या है, नोन है। ठीक है, वहीं पे अगर इसके साथ कोई और कंपाउंड आ जाएगा, क्या लोगे? मान लो HCl आपने यहाँ पे 2 ml आपके प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी ले लो, जैसे NaOH ले लो। ठीक है, कहने का ये कितना है आपका, इसका वॉल्यूम अननोन है। ठीक है, तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि हम HCl का यूज करके इसका वॉल्यूम हम पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि HCl का अननोन है, और HCl का अननोन है, अगर मान लो कि 2 ml उसका है, तो बाद बाकी जो भी बचेगा वो अननोन कंसंट्रेशन का हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद कहता है आपका कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हेल्प अस मेजर द अमाउंट of substance in a liquid. We do this by using another liquid whose strength we already know because it involves titration. It's also known as titrimetric analysis. देखो क्या होता है कि मतलब कि सॉलिड को वे करना तो इजी होता है ना लेकिन जब लिक्विड को वे करने की बारी आती है तो क्या होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को यूज करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है वो मेनली आपको किसके वे के लिए है, लिक्विड को वे करने के लिए। और उसको वे करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसी स्ट्रेंथ का लिक्विड यूज करेंगे जिसका कंसंट्रेशन आपको क्या होगा, नोन होगा। ठीक है, अब जब आपको नोन कंसंट्रेशन पता रहेगा तो उसके अलावा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका, अननोन कंसंट्रेशन। तो उसके वजह से उसका कंसंट्रेशन भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब जस्ट बिकॉज इसमें आपका क्या इन्वॉल्व होता है, टाइट्रेशन इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक, फिर कहता है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ही नहीं है, ये आप जहां भी जाओगे ये आपका पीछा एनालिसिस में नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को सारे को देख लेना। टाइट्रेशन क्या होता है बताओ? यही कि क्या करते हैं हम नॉन कंसंट्रेशन के हेल्प से अननोन कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक, फिर कहता है आपका टाइट्रेट। टाइट्रेट क्या होता है, जो एनालाइज होगा, मतलब अननोन कंसंट्रेशन, है ना। और उसके बाद टाइट्रेंट क्या होगा, नॉन कंसंट्रेशन। क्या हुआ देखो, मतलब कि द सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड इज कॉल्ड टाइट्रेट। तो एनालाइज कौन सा सब्सटेंस होगा, क्योंकि अगर नॉन कंसंट्रेशन आपको पता है, नॉन कंसंट्रेशन आपको पहले से पता है, तो इसका कंसंट्रेशन अगर 2 ml है तो ये तो हमको शुरू से पता है, हमको इसमें एनालाइज किसको करना है, अननोन वाले को। ठीक है, क्योंकि हमको उसका कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो जब हम नोन को कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर, अननोन अपने आप एनालाइज हो जाएगा, है ना। तो कहता है कि द सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड इज कॉल्ड टाइट्रेट। यहाँ अननोन और अगर अननोन और नोन को भी हटा दो। ठीक है, सिंपल सा समझो कि टाइट्रेंट वो होता है जिसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक, जिसका हम पता करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, टाइट्रेंट कहेंगे। सीधा सा बात, नोन हटा दो, अननोन हटा दो, कुछ नहीं देखना है हमको। क्या देखना है, बस जिसके बारे में हमको जानना है वही आपका क्या है, टाइट्रेंट है। ठीक, फिर आपका है, सॉरी टाइट्रेट था वो। टाइट्रेंट क्या होता है, द रिएजेंट ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। क्या, रिएजेंट ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, जो आप नॉन कंसंट्रेशन में रिएजेंट यूज करते हो। ठीक है, विच इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड, मतलब अननोन कंसंट्रेशन। ठीक है, जो एनालाइज होगा वो अननोन हुआ ना। तो कहता है कि जो आप रिएजेंट का कंसंट्रेशन यूज करते हो किसमें, सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन जो एनालाइज होगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइट्रेंट कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब है कि रिएजेंट नॉन कंसंट्रेशन, मतलब रिएजेंट किसका होगा, नॉन कंसंट्रेशन का। ठीक, और इसको ऐड किसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। ठीक, तो अब वही उसी को हम क्या कहेंगे,
टाइट्रेंट। मतलब सिंपल सा समझो कि नॉन कंसंट्रेशन जो हम ऐड करते हैं अननोन कंसंट्रेशन में, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइट्रेंट कहते हैं। ठीक, अब कहता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, क्या कहता है, दिस इज द स्टेज in a titration when the exact amount of one solution has been added to completely react with the other solution। क्या कहता है कि जो आपका एक ऐसा स्टेज होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है, आपका एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वन सॉल्यूशन, मतलब कि मान लो एक सॉल्यूशन लिया, उसका आपका एग्जैक्ट अमाउंट अगर कितना है 2 ml है, ठीक है, 2 ml लिया, हैज बीन एडेड कंप्लीटली रिएक्ट विद अदर सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप देखो जिसका एग्जैक्ट नंबर अमाउंट आपको पता होगा वो क्या होगा, नॉन कंसंट्रेशन होगा ना, और वो उसको ऐड कहाँ करवा रहा है, अदर सॉल्यूशन। अदर सॉल्यूशन कौन सा होगा, ठीक है, तो जो उस मतलब कि सिंपल सी बात है, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन कह रहा है ना कि कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, जहां से आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक, उसके बाद कहता है कि इंडिकेटर, इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेटर का काम होता है एंड पॉइंट बताना, है ना। और एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा आपको, जब वो कलर चेंज होगा। इंडिकेटर का मेनली काम है कि वो कलर चेंज करेगा, और वो कलर चेंज से आपको पता चलता है कि आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो कहता है कि अ सब्सटेंस एडेड टू द सॉल्यूशन बीइंग एनालाइज्ड दैट शोज अ विजिबल चेंज। अब विजिबल चेंज क्या होता है, वो कलर का चेंज, है ना, एट और नियर द एंड पॉइंट टाइट्रेशन। ठीक है, तो मेनली जब आपका कलर का चेंज होता है तो उससे आपको क्या पता चलता है, एंड पॉइंट का पता चलता है। ठीक, अब एंड पॉइंट क्या होता है, हाँ वही हो जाएगा वैसा पॉइंट जहां पे आप इंडिकेटर ऐड करोगे तो कलर चेंज हो रहा है, तो वो पॉइंट आपके रिएक्शन का क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, जो कि आपको क्या बताएगा कि आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट है। वो सिग्नल क्या देगा आपको कि अब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर है प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये पता है सबको क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, और सेकेंडरी। ठीक, कहता है कि दो सब्सटेंस व्हिच कैन इजीली ऑब्टेन इन हाईली प्योर एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब जब कोई भी चीज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जा रहा है, इसका मतलब वो मतलब कि ऑब्वियस ही बात है वो प्योर होगा, है ना, उसकी कंसंट्रेशन आपको नोन होगी, तभी वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने में क्या होगा, होगा ना, हेल्पफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जिसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसको आप फॉलो करके टेस्ट बनाते हो, है ना। अगर आपका स्टैंडर्ड ही सही नहीं होगा तो टेस्ट कैसे बनाओगे, नहीं बनाओगे। तो इसीलिए जो भी प्राइमरी चीजें यूज होती हैं आपकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने के लिए, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, नोन होगा और हाईली प्योर होगा वो। ठीक, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है आपका कि दीज आर सब्सटेंस यूज फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड हुज कंसंट्रेशन हैज बीन डिटरमाइंड बाय कंपैरिजन विद प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक है, सिंपल सा इसका कहना है कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्डाइजेशन में यूज होता है, लेकिन उसकी जो आप क्या कंसंट्रेशन पता करोगे वो कैसे करोगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड को सेकेंडरी से कंपैरिजन करके। ठीक है, प्राइमरी को कंपैरिजन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेकेंडरी को कंपेयर होने की जरूरत है। ठीक है, और वो किससे कंपेयर होगा, प्राइमरी से। ये इससे नहीं होगा, लेकिन ये इससे कंपैरिजन होगा। ठीक है, फिर कहता है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट पर लीटर। पर लीटर का मतलब 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल। तो जहां भी अब किसी भी चीज के बगल में कैपिटल एम आता है उसका मतलब क्या है, आपका मोलैरिटी। ठीक है, और मोलैरिटी क्या होता है कि जो सॉल्यूट प्रेजेंट रहते हैं आपके 1 लीटर वाटर में, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम और
ग्राम और मोल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट था ना, यहाँ पे क्या था, ग्राम और मोल ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे आप, एन से, ठीक है। तो जहां भी कैपिटल एम आए तो नॉर्मेलिटी, ठीक। फिर आपका क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जो नंबर ऑफ मोल्स हो गए सॉल्यूट के, वो जो डिजोल्व हो गए 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, उसको हम क्या कहेंगे, मोलैलिटी कहेंगे। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। तो जहां कैपिटल एम आए वहां मोलैलिटी, जहां, तो मैंने क्या बोला, कैपिटल जहां स्मॉल एम आता है वहां क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं ना। और जहां मतलब कैपिटल आए वहां पे मोलैलिटी, जहां पे कैपिटल एन आए और नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये तीनों याद रखना, जहां भी किसी भी चीज के 0.1 नॉर्मल अगर आता है तो ये क्या हुआ, नॉर्मेलिटी। वहीं एम आया तो, और वहीं एम आया तो मोलैलिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, चलो ठीक है। आगे इसका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। इसको हम बाद में कर लेंगे, आज तक यहीं पर हो। हाँ, क्लियर है ना सबको।